अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप्स ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम बात करेंगे, अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। अगर हम इसकी ज़ूलॉजी की बात करें, मिलर हार्ले की 4th एडिशन की, तो ये उसका चैप्टर नंबर बनता है 39 बनता है। तो इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा चलिए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन की बात करें कि बेसिकली रिप्रोडक्शन क्या चीज़ होती है। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर लाइफ साइकिल के अंदर क्या होता है कि प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग। ऑर्गेनिज्म जो हैं प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग, यानी कि अपनी पेरेंट्स की वो एग्जैक्ट कॉपीज़ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, यानी कि डैट में और मे नॉट बी एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ऑफस्प्रिंग। यानी कि रिप्रोडक्शन सिंपली अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब है प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग डैट में और मे नॉट बी एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट। बेसिकली रिप्रोडक्शन जो है एक पूरा लाइफ साइकिल है। इस लाइफ साइकिल के अंदर क्या होता है कि एनिमल की ग्रोथ भी होती है, एनिमल ग्रो भी करता है, उसकी ग्रोथ भी होती है, डेवलपमेंट भी होती है इस प्रोसेस के अंदर। और रिप्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू ए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कोडेड डीएनए, यानी कि ऐसा डीएनए प्रोड्यूस करना है जो इनहेरिटेडली, यानी कि उनकी आगे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर शिफ्ट होती रही, यानी कि वो अपनी कॉपी जो है, अपने ऑफस्प्रिंग जो है पैदा करते रहे। तो ये सारे लाइफ साइकिल को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। तो ये थी इसका इंट्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन। अब हम इसकी थोड़ी सी एवोल्यूशन की बात कर लेते हैं कि इसकी रिप्रोडक्शन की एवोल्यूशन क्या कहती है, कि इसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो हमें क्या बताती है। अगर मैं इसकी एवोल्यूशन की बात करूं, जो पहले ऑर्गेनिज्म थे वे प्रोबेबली वो प्रोड्यूस होते थे एक तरीके से पिंचिंग से। किस तरीके से प्रोड्यूस होते थे? पिंचिंग इनटू टू, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, अगर ये फर्ज कर लें बैक्टीरिया है और ये उसका डीएनए है, तो ये क्या करता था? पिंच हो जाता था आपस से, दरमियान में से दो में पिंच हो गया, डिवाइड हो गया, और ये क्या होगी? एग्जैक्ट कॉपी जो है वो तैयार होगी। ठीक है, तो यानी कि एवोल्यूशन ये बताती है कि पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे वो दरमियान से पिंच हो जाते थे, और ये पिंचिंग इनटू टू, यानी कि इसको हम फिशन का नाम भी देते हैं, जो हमने पहले 9th-10th मैट्रिक में और एफएससी में पढ़ के आए हैं, फिशन का नाम देते हैं। तो इस फिशन के दौरान ये बेसिकली एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। ठीक है, फिशन जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रीवियस हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जो पहले ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर गेमेट फार्मेशन और सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं होते थे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम 2 बिलियन ईयर्स एगो की बात करें, 2 बिलियन ईयर्स एगो, इस ईयर्स की हम जो हिस्ट्री की बात करें तो ये बताती है कि जो प्रीमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म उनको कहते हैं कि जो ज़्यादा एडवांस ना हो, जो कम लेवल के हो, लेस एडवांस हो, या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी कम हो, जो छोटे जानवर होते हैं। बड़े जानवर की बात नहीं करें, छोटे जानवर की बात करें, लेस एडवांस की। तो ये 2 बिलियन ईयर्स अगो ये कहा जाता था कि जो लेस एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रीमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, सिर्फ वही अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, वही अपने जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, वो उन्हीं के अंदर ही रिप्रोडक्शन होती है प्रीमिटिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही सिर्फ रिप्रोडक्शन होती है। हाँ, जबकि ऐसा नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें ये कहती है कि ये इफेक्टिवली इंक्रीज नंबर ऑफ स्पीशीज़। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बाद में ये कहा गया कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर इफेक्टिवली इंक्रीज नंबर ऑफ स्पीशीज़ की जो तादाद है वो बहुत स्पीडली इंक्रीज़ होती रहती है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा एवोल्यूशन थी कि पहले ये कहते थे कि इनके अंदर सिर्फ सेक्सुअल प्रोडक्शन फिशन होती है, और फिर जैसे जैसे ये इनकी एवोल्यूशन हुई
आफ्टर द एवोल्यूशन इन्होंने ये कहा कि ये प्रोटोजोआ के अंदर भी जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं इनके अंदर भी अब एसेक्सुअल प्रोडक्शन होती है। उसके अलावा स्पॉन्जीज़ के अंदर, प्रोटोजोआ के अंदर, स्पॉन्जीज़ के अंदर, और उसके अलावा जेलीफिश के अंदर, फ्लैटवर्म्स के अंदर, और मैनी सेगमेंटेड वर्म्स के अंदर ये सारे जितने भी ये प्रोटोजोआ, जेलीफिश, फ्लैटवर्म्स, सेगमेंटेड वर्म्स हैं ये लोअर इनवर्टिब्रेट हैं या इनको हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स भी इनका नाम देते हैं। और उसके अलावा फिर ये हायर बताया गया कि ये हायर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी होती है। हायर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, यानी कि कम होती है एज़ कम्पेयर टू लोअर इनवर्टिब्रेट। उसके अलावा अगर इनके अंदर कौन कौन सी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है लोअर इनवर्टिब्रेट के अंदर, इन लोअर इनवर्टिब्रेट के अंदर होती है फिशन, जो ज़्यादा मोस्ट कॉमन है, बडिंग है, और उसके अलावा फ्रेगमेंटेशन है, ये मोस्ट कॉमन है। और पार्थिनोजेनेसिस भी ये आ जाती है, जो मोस्टली या ना अनकॉमन हो, यानी कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अनकॉमन है पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, तो ये बेसिकली एवोल्यूशन के दौरान ये कहा गया था कि ये इस तरीके से इनके अंदर एवोल्यूशन होती है। तो अब हम बात करते हैं कि इनके टाइप्स के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स के बारे में, कितनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर वो कितनी टाइप्स की होती है। 4 तरीक़ों से होती है। सबसे पहले फिशन, फिर उसके बाद बडिंग, और फिर फ्रेगमेंटेशन, और उसके बाद लास्ट पे आ जाता है पार्थिनोजेनेसिस। ये जो बडिंग होती है ये इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। तो सबसे पहले अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है फिशन। अगर मैं फिशन की बात करूं तो हम 9th-10th से पढ़ते आए हैं। फिशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, यानी कि ब्रेकडाउन। फिशन का क्या मतलब होता है? स्प्लिटिंग यानी कि ब्रेकडाउन। अगर हम बाइनरी फिशन की बात करें तो ब्रेकडाउन इनटू 2 पार्ट्स। क्या मतलब होता है इसका? स्प्लिटिंग। फिशन जो है ये एसेक्सुअल प्रोडक्शन जो है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर मोस्ट कॉमन होती है। अब जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम इसकी पढ़ते हैं वो बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया क्या करता है कि अपनी एग्जैक्ट कॉपीज़ जो है बना लेता है इनटू स्प्लिटिंग इनटू 2 पार्ट्स बाइनरी फिशन के अंदर। बेसिकली ये क्या करता है बैक्टीरिया, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो अंदर में पिंचेस हो जाती है। अंदर में जब उनके अंदर न्यूक्लियस बन जाता है, 2 न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं तो उनकी मेम्ब्रेन जो है वो पिंचेस हो जाते हैं, जिस वजह से वो पिंच होने की वजह से आपस में सेपरेट आउट हो जाते हैं। अब बेसिकली फिशन जो है मल्टीपल फिशन भी होती है, एक बाइनरी फिशन भी होती है और मल्टीपल फिशन भी होती है। अब मल्टीपल फिशन का क्या मतलब है? यानी कि ब्रेकडाउन इनटू मल्टीपल पार्ट्स। किसी भी इनवर्टिब्रेट्स का, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का बॉडी पार्ट्स का डिवाइड होना मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल उनके पार्ट्स बन जाना, उनकी जो फिशन होती है उनको हम मल्टीपल फिशन कहते हैं। अब बेसिकल फिशन के अंदर जो डिवीजन ऑफ प्लेन है वो डिफरेंट होती है, यानी कि मुख्तलिफ एंगल से उनकी डिवीजन होती है। ये नहीं कि सिर्फ एक जगह से डिवीजन होती है, एक जगह से ब्रेकडाउन हो गया उनकी डिवीजन होगी। इनकी जो मल्टीपल है ये वेरी करती है, ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से इनकी जो ब्रेकडाउन है वो वेरी करती है। ये लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकती है, ये ट्रांसवर्स भी हो सकती है, और ये एसिमेट्रिकल भी हो सकती है, सिमेट्रिकल भी हो सकती है। अब मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें किसकी, नाइडेरियंस की, तो नाइडेरियंस के अंदर ये रिप्रोड्यूस होते हैं बाय लॉन्गिट्यूडिनल फिशन से। नाइडेरियंस ये लॉन्गिट्यूडिनल फिशन से ये अपने आप को डिवाइड करते हैं। और उसके अलावा हम फ्लैटवर्म्स की बात करें या एनिलिड्स की बात करें, इन सब की बात करें तो इन सब के अंदर ये क्या होती है, एसिमेट्रिकल भी हो सकती है और ट्रांसवर्स भी हो सकती है, यानी कि इनके फिश ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से ये वेरी करती है। इनकी जो डिवीजन होती है डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज़ के हिसाब से ये वेरी करती है। तो बेसिकली ये था फिशन।
उसके बाद आ जाता है अगर हम बडिंग की बात करें तो बेसिकली बडिंग के अंदर क्या होता है कि बर्ड बन जाते हैं। सिंपली जैसे हम पढ़ते आए हैं पहले कि बर्ड बन जाते हैं, और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स में के अंदर हम क्या करते हैं, हाइड्रा को लेते हैं। हाइड्रा का क्या बन जाते हैं, बर्ड बन जाते हैं एक पार्ट पर। तो जैसे वो बर्ड ब्रेक ऑफ होता है, टूटता है, पेरेंट से सेपरेट आउट होता है, तो क्या कर लेता है कि अपना न्यू इंडिविजुअल बना लेता है, यानी कि इनके अंदर बडिंग बन जाती है। और ये बर्ड मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है, ये इनके स्पॉन्जेस के अंदर भी ये मोस्टली डेवलप होते हैं, ठीक है। और ये बडिंग जो है इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। एक्सटर्नल बडिंग तो जैसे कि ये हाइड्रा के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है कि बर्ड बन जाता है। और उसके अलावा अगर हम इंटरनल बडिंग की बात करें कि इंटरनल बडिंग क्या होती है, बेसिकली इंटरनल बडिंग के अंदर क्या होता है कि कॉलोनी बन जाती है एक, यानी कि हाइड्रा के बॉडी के अंदर ही एक कॉलोनी बन जाती है। कॉलोनी किस टाइप की बनती है, मिसाल तौर पर एक कॉलोनी है, इसके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं, और ये ग्रैन्यूल्स जो हैं फुली डिवेल्प हो जाते हैं, यानी कि अपनी हर एवरी ग्रैन्यूल्स की सेपरेट मेम्ब्रेन बन जाती है, उनका सेपरेट न्यूक्लियस हो जाता है, उसके अंदर ही डिवेल्प होते रहते हैं। तो जैसे ही ये हाइड्रा जो है, इनके पेरेंट्स जो हैं कॉलोनी के, जिनकी कॉलोनी बनी है, इनके पेरेंट्स जो है वो डाइड होते हैं, मरते हैं, तो ये इनकी बॉडी से बाहर निकल आते हैं। तो जैसे ही इनकी जो कॉलोनी की आउटर मेम्ब्रेन होती है ये ब्रेक होती है, तो ये सारे जो है डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स होने के बाद ये सब जो है कॉलोनी, जितने भी ये बर्ड बने थे कॉलोनी के अंदर, हाइड्रा जो थे, ये अपने न्यू इंडिविजुअल्स को डिवेल्प कर लेते हैं। तो ये थी बडिंग। उसके बाद आ जाता है फ्रेगमेंटेशन। अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो ये थर्ड है एसेक्सुअल प्रोडक्शन वर्टिब्रेट्स। जिस तरीके से वर्टिब्रेट के अंदर एक सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है। फ्रेगमेंटेशन के अंदर हम मोस्ट कॉमनली एग्जांपल पढ़ते आए हैं सी स्टार की, ठीक है। सी स्टार के अंदर उनके हम पता है कि उनके 5 फीट होते हैं। तो ये क्या इनका फ्रेगमेंटेशन के अंदर ये होता है कि जितने भी फीट, मिसाल तौर पर एक फीट सेपरेट हुआ है ना सी स्टार का, ठीक है, ये सी स्टार का अगर एक फीट सेपरेट हुआ है तो ये क्या करेगा, अपना न्यू इंडिविजुअल बना लेगा, यानी कि इसके वो अपने मज़ीद 4 1 2 3 4 4 बना लेगा। अगर इनके पाँचों के पाँचों सी स्टार के ये सेपरेट आउट हो जाएं तो ये सब के सब क्या करेंगे, अपना सेपरेट इंडिविजुअल बना लेंगे, अपने 4 लेग्स बना लेंगे, तो ये अपना न्यू इंडिविजुअल बना लेंगे। तो इसी तरीके से जैसे सी एनीमून्स के अंदर होता है, सी एनीमून्स, इसके अंदर भी ये होता है कि इनके जो इंडिविजुअल होते हैं, पेरेंट्स से होते, सी एनीमून्स होता है, ये एक पार्ट से नहीं डिफरेंट पार्ट से ब्रेक डाउन हो जाता है, इनके फ्रेगमेंट बन जाते हैं। मिसाल तौर पर अगर हम ये आप डायग्राम के अंदर देख लें, ये सी एनीमून्स है, ये सेपरेट आउट ब्रेक डाउन हो जाएगा डिफरेंट पार्ट्स से। तो उनके हर पार्ट जो हैं वो अपना एक न्यू इंडिविजुअल बना लेंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे, न्यू इंडिविजुअल बना लेंगे। तो ये थी बेसिकली फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन के बाद आ जाती है पार्थिनोजेनेसिस। फ्रेगमेंटेशन भी इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। तो इंटरनल जो मैंने बडिंग के अंदर बताया, सिंपली इनके अंदर भी कॉलोनीज बन जाती हैं, और बाद में जैसे वो डाइड होते हैं तो ये बाहर निकलकर अपनी सेपरेट बना लेती हैं, इंडिविजुअल्स बना लेते हैं। तो उसके बाद लास्ट पे आता है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस बेसिकली पार्थिनो ये ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है। पार्थिनो का मतलब होता है विर्जन। क्या मतलब होता है, विर्जिन। और जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। तो इसका विर्जन का क्या मतलब होता है, बेसिकली विर्जन का मतलब होता है कि किसी भी एग का डिवेल्प होना विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन एग डिवेल्प कर जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। और पार्थिनोजेनेसिस के अंदर ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होता है एग से, तो वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है,
यानी कि उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती। अब हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन उस वक्त तो होगी ना जब गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स फार्मेशन होगी। अगर फर्टिलाइज्ड एग होगा तो उसके अंदर क्या होगी, माइटोसिस मियोसिस होगी। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि एसेक्सुअल प्रोडक्शन होती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर, लेकिन वो जो एग डेवलप हुआ होता है वो विदाउट फर्टिलाइज्ड एग होता है, यानी कि उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती तो अब अगर एक हैप्लॉइड सेल्स होते हैं और डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। अब बेसिकल डिप्लॉइड सेल्स उस वक्त बनेंगे जब उनके अंदर माइटोसिस मियोसिस का प्रोसेस होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगी। तो सिंपली उनके अंदर कौन से एग प्रोड्यूस होते हैं, हैप्लॉइड एग प्रोड्यूस होते हैं किनके अंदर, पार्थेनोजेनेसिस के अंदर। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि अब चूँकि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, इनको स्पर्म सेल नहीं मिला, यानी कि मेल क्रोमोसोम्स इनको नहीं मिला, तो इनके अंदर क्या होगी, हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होंगे, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो कुछ सम एनिमल्स के अंदर, अब मिसाल के तौर पर पार्थेनोजेनेसिस किन के अंदर होती है, ये सर्टेन बीज के अंदर होती है, सर्टेन बीज के अंदर, वेस्प्स के अंदर और आंट्स के अंदर, इनके अंदर क्या होती है, पार्थेनोजेनेसिस होती है। अगर बीज की बात करें, सर्टेन बीज की बात करें तो इनको, अब बीज की बात करें तो बीज के अंदर जितनी भी हनी बीज होती हैं वो मोस्टली उनमें से क्या हुए होते हैं, पार्थेनोजेनेसिस हुई होते हैं। क्योंकि जो पार्थेनोजेनेसिस के बगैर होती है, यानी कि जो सेक्सुअली प्रोड्यूस होती हैं, उनके अंदर फीमेल वर्कर्स आ जाती है और फीमेल क्वींस आ जाती हैं, फीमेल क्वींस और फीमेल वर्कर आ जाती हैं। ये हनी बीज के अंदर इस तरीके से होता है कि जो सेक्सुअली प्रोड्यूस हुई होती हैं, यानी कि फीमेल प्रोड्यूस हुई होती हैं, वो जितनी भी सेक्सुअली प्रोड्यूस होती है वो सारी फीमेल होती है, ठीक है। वो फीमेल अगर उनके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी हो किसी फीमेल के अंदर, जिस फीमेल के अंदर एबनॉर्मेलिटी होती है उसको वो क्या बनाते हैं, क्वीन बना देते हैं। और बाकी जितनी भी फीमेल्स हैं वो वर्कर होती हैं, यानी कि वो शहद वगैरह इकट्ठा करके लाती हैं। और जबकि जो मेल बीज होते हैं वो सारे के सारे किससे प्रोड्यूस होते हैं, पार्थेनोजेनेसिस से प्रोड्यूस होते हैं। तो बेसिकली ये थी पार्थेनोजेनेसिस। सिंपली एक दफ़ा रिपीट कर दूँ इसको, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन जो एग डेवलप करता है उसको हम पार्थेनोजेनेसिस का नाम देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।